आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन जबकि भारतीय बाजारों में एक बढ़िया तेजी के नाम रहा। नए रिकॉर्ड स्तरों पर इंडिसेस जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। ऑल टाइम हाई मार्केट ने नया हिट किया आज। निफ्टी बैंक, इसके अलावा सेंसेक्स 72,000 के पार पहली बार। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज कर रहा था, लेकिन आज पूरा तेजी का जो दारोमदार था वो था बैंक्स पर। पीएसयू बैंक 2% ऊपर। बैंक्स में खरीदारी, बैंक्स में एचडीएफसी बैंक एक तरफा तेजी 1700 के पार पहली बार पहुंचा। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ की तरफ पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। बढ़िया तेजी वहां पर देखने को मिली। इसके अलावा आज नए शिखर पर जाकर तो इंडिसेस बंद हुआ ही हुआ। करीब 170-171 अंकों की बढ़त थी मिड कैप इंडेक्स में। 700 अंकों का उछाल देखने को मिला सेंसेक्स में। और जो अपमूव है वो मतलब जो रिकॉर्ड तेजी है वो तो कंटिन्यू है ही, जिसमें आप तेजी देखेंगे आज केमिकल में, तेजी देखेंगे पीएसयू में, तेजी देखेंगे आज बैंक्स में, आईटी में सेलेक्टिव आईटी बाइंग जो है वो लास्ट आवर में आते हुए दिखाई पड़ी। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी तो चली रही हैं, लेकिन पीएसयू बैंक्स, ऑटो, रियल्टी, मेटल सब में ही ज़बरदस्त खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। बैंकिंग, आईटी, फाइनेंशियल, ये कुछ और ऐसे नाम थे जो कि अच्छे तेज़ी के साथ सपोर्ट कर रहे थे। सो मार्केट के अंदर मोमेंटम स्ट्रांग है और उस स्ट्रांग मोमेंटम को मार्केट कैरी भी कर रहा है। अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और थोड़ा कॉशियसली रहने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि ओवर एंड अबव एवरीथिंग मतलब हर चीज़ का अति खराब होता है। तो बाजार की तेज़ी भी है, दो अर्निंग सपोर्टिव है, लेकिन 25-26 के मल्टीपल पे सेंसेस का कामकाज कर रहा है। मतलब आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले 17 के मल्टीपल पे था। तो वैल्यूएशन एक्सटेंड हुए हैं थोड़े से, लेकिन ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। आगे 3-4 ट्रिगर बड़े बड़े अवेट कर रहे हैं, जिसमें अभी पहला तो ऑटो सेल्स ही आने वाला है परसों। कल सेंसेक्स की बैलेंसिंग है, मतलब निफ्टी की बैलेंसिंग है। उसके बाद फिर अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा 8 तारीख से। उसके बाद फिर शुरू होता है सिलसिला लगातार। बजट है, देन इलेक्शंस हैं। सो इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स आ ही रहे हैं, तो उसको आधार मान के आप नज़र रखिएगा। बट अदरवाइज़ बाजार में अभी के लिए तो मूड अच्छा है, तेज़ी अच्छी है, तो उसको कैरी करिए और अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लीजिएगा। आगे बातचीत करूँगा इवेंट्स ट्रिगर्स के ऊपर, लेकिन पहले सवाल जब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ। कुछ सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ जो कि व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए या इंस्टाग्राम में फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए जो मेरे पास आए होंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, विल इट टेक गुड डिसीजन टू बाय एनएससी शेयर फ्रॉम अनलिस्टेड मार्केट 3900। सोना कॉम प्रमोटर इज सेलिंग देयर स्टेक, हाउएवर शेयर इज प्राइसिंग इंक्रीजिंग। आइनॉक्स इंडिया आईपीओ अलॉटेड एन आईपीओ थिंकिंग टू ऐड मोर। तो सिंह साहब, आइनॉक्स के केस में दो दे आर इनटू हाइड्रोजन और स्टोरी भी अच्छी है। सो एक ही कंसर्न है कि पूरा पूरा ओएफएस था, तो कोई पैसा कंपनी में नहीं गया, सारा पैसा प्रमोटर के पास गया। सो इस पार्ट को अगर आप दरकिनार रख के एंटर करने की सोचें तो कर सकते हो। बाकी अलॉटेड है आईपीओ के, अलॉटेड शेयरों में नीचे मिल ही जाते हैं आज नहीं तो कल। तो बेटर इज़ कि आपको कहीं ऊपर मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालने में कोई हार्म नहीं है जिनको अलॉट हुए हैं वो। 1 2 सोना कॉमस्टार में एक तेज़ी है इसलिए क्योंकि एक बस बाजार में लगातार चल रहा है। वो ये कि अगर टेस्ला ने इंडिया में टाई अप किया है जो जनवरी में एक्सपेक्टेड है, तो सोना कॉमस्टार का नाम आ सकता है उसमें। ये बस के ऊपर स्टॉक चल रहा है, प्रमोटर बेच रहा है, दैट्स अ डिफरेंट ट्रिगर। मतलब ये बात आप ध्यान रखो कि इस पूरी तेज़ी का फ़ायदा प्रमोटर भी बहुत उठा रहे हैं और बहुत माल बिक रहा है, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि जब प्रमोटर इस कंपनी का तेज़ी में फ़ायदा उठा रहा है, सो आप और हम कहाँ ही खड़े होते हैं। एंड लास्टली और एनएससी क्वेश्चन, एनएससी लिस्टेड मार्केट में, अनलिस्टेड मार्केट में बहुत बजिंग है। मतलब बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि 650 रुपये के अलॉटेड है और धीरे धीरे चलते चलते 3000 में बहुत टाइम रहा, फिर अब 3200, 3500, अब 3900 आ गया है। सो तेज़ी तो चल ही रही है क्योंकि बाजार मान रहा है कि सस्ते वैल्यूएशन पर है, ये वर्ल्ड का सबसे सस्ता एक्सचेंज है वैल्यूएशन वाइज, इसलिए बाजार खींच रहा है इसको। बट अनलिस्टेड मार्केट में सब कुछ हो रहा है, लिस्टेड में भी कुछ है नहीं। आज भी वो मैथन लॉय ने खरीदा है इसमें 324 करोड़ रुपये के शेयर। सो तेज़ी तो लोग मान रहे हैं इसमें भी, और बाकी अनलिस्टेड में ज़्यादा ट्रैक करता नहीं, क्योंकि वहाँ पर जब सब कुछ लिस्टेड में है तो अनलिस्टेड में जाने की क्या ज़रूरत है। इतना कुछ तो यहीं मिल रहा है, तो वहाँ जाकर अनोखा ऐसा क्या हो जाने वाला है। बाकी इट्स ऑलवेज योर चॉइस, देखते हो कैसे आप करना चाहते हो। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन मार्केट फॉर नाउ? तो सौरभ सर देखो, मैं आई ऑलवेज फॉलो 2 काइंड ऑफ डेज, गुड एंड वेरी गुड। तो मैं हमेशा परमा बोलूँ। सो ये तो मेरे को कभी दिखता ही नहीं कि मंदी कहाँ आएगी। तेज़ी है, बट तेज़ी के लिए एक होता है ना ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक होता है पेसिमिस्टिक, एक होता है रियलिस्टिक। सो डिपेंड आप कहाँ पर ऑप्ट करना चाह रहे हो। आपने मतलब एचडीएफसी बैंक पे मैं कई बार ही बोला, एचडीएफसी बैंक देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक देख सकते हो। 1450, 1460, 1470 जो भी प्राइस था, चल गया, अब 1700 आ गया। अभी भी एचडीएफसी बैंक देख सकते हो, आई विल से द सेम थिंग। टीसीएस देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आई हैव सेड, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड टाटा कम्युनिकेशन, जेके सीमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बड़ी लिस्ट है वो।
सो इसीलिए वो देख सकते हो, उन शेयरों को बोलता हूँ जहाँ पर वैल्यू होती है। तो जैसे टाटा केमिकल था, अभी कुछ दिन पहले मैं बोल रहा था, देख सकते हो, अभी भी बोल रहा हूँ, देख सकते हो। सो आप डिपेंड करता है कहाँ पर लेना चाह रहे हो पोजीशन। मार्केट में तेज़ी तो बनी हुई है, पूरे सारे शेयर तेज़ी में नहीं है, अभी बहुत सारे शेयर नीचे मिल रहे हैं। सो आपको वो वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पर आप पैसा अभी भी डाल सकते हो। हर तेज़ी में, हर बुल रन में आपको मौके भी मिलेंगे, मतलब गोल्ड माइन भी मिलेगा और लैंड माइन भी मिलेगा। आपका पैर कहाँ पड़ता है उस पर डिपेंड करता है, बट फाइंड आउट गोल्ड माइन और उनके ऊपर पैर रखो, ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ लैंड माइन। और जहाँ पर सब कुछ पिंकी है, रोज़ी है, उसको अवॉइड करो, क्योंकि वो जगह सबसे ख़तरनाक होती है। जैसे बहुत बड़ी तेज़ी जहाँ आ चुकी हैं उनको आप थोड़ा अवॉइड करें, चलो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ प्रमोटर माल बेच रहे हैं उनको अवॉइड करो, मतलब आउटराइटली बेचे ही जा रहे हैं, वो तो बहुत ही रिस्की हैं। लॉस मेकिंग कंपनीज, इन सबको अवॉइड करो। बाकी अच्छे अच्छे स्टॉक को आप ले लेके रखो, नीचे मिलते हैं तो। what would be the strategy of investor in current markets? शेख साहब देखो, अगर कोई इन्वेस्टर है ना तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता बाजार कहाँ जा रहा है। आई नो फ्यू इन्वेस्टर जिनको तो ये भी नहीं पता कि उनके भाव क्या हैं खरीदारी के, वो ले लेके भूल गए शेयर, बिकॉज दे हैव फेल इट, फॉरगेट इट वाला सिचुएशन है। इन्वेस्टर रोज़ भाव नहीं देखता बाजार का, इन्वेस्टर शेयर लेता है और फंडामेंटल देखता है। एक बार फंडामेंटल देख लिया और उसने माल ले लिया, फिर वो कुछ समय के लिए भूल जाता है। फिर मल्टीपल टाइम्स ऊपर आने के बाद दोबारा देखता है कि ये तो निकल गया, कुछ और ढूंढता है। सो वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, वो भाव नहीं देखता है। और जो भाव देखता है वो ट्रेडर होता है। आप रोज़ भाव देख रहे हो, इसका मतलब आप इन्वेस्टर हो ही नहीं। सो पहले तो ये डिसाइड ही कर लो कि आप क्लासीफाई करके अपने आप को कि आप हो क्या, इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, या इन्वेस्टर की खाल में छुपे हुए ट्रेडर हो। सो उस पार्ट को असरटेन करने के बाद आप कॉल लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आपने लिया हुआ तो ऑलरेडी आपकी पोजीशंस कई गुना ऊपर आ चुकी होगी। और अगर आपने ट्रेडर के तौर पे लिया तो आपके लिए हमेशा स्टॉप लॉस सपोर्टिव होगा, और मोमेंटम को आप चेज करोगे। मोमेंटम चल ही रहा है बाजार में, उसका फ़ायदा उठाओ। जिसको, जो भी बड़ा इन्वेस्टर था, जिसको लग रहा था कि बाजार में कुछ लेने लायक है, उसके लिए HDFC बैंक था आपसे 3 महीने पहले तक ऐसी 1400 1450 रुपये मिल रहा था। आज से 1 महीना पहले ही मिल रहा था राजा। ले लो थोड़ा थोड़ा करके, आराम आराम से एक्यूमुलेट करके ले लिया उन्होंने। या TCS था 2900 3000 रुपये की रेंज में जब घूम रहा था, 3100 3200, आज भी बहुत नहीं चला, लेकिन उस दाम से तो 30% या 20% चल चुका ना। सो 1 साल का गेन तो आपको ऑलरेडी आ गया। सो इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा वैल्यू ढूंढता है, और जहाँ वैल्यू मिलती है उसका फ़ायदा उठा लेता है। उनको ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं। और मोमेंटम भी चल रहा है, ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप गेन करते रहो, कैपिटल प्रोटेक्ट करते रहो, यही प्रायोरिटी रखो अपनी। ये पहली बार भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ कि कैपिटल प्रोटेक्ट करते रहो, क्योंकि बाजार बहुत तेज़ी में है। इसमें कब गलती से किसी लैंड माइन पर पैर पड़ जाए, बेटर इज़ कि थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते रहो, ताकि कुछ तो रहे एंड ऑफ द डे जब बाजार पूरा फियास को ख़त्म करे अपना। तब आगे बढ़ते हैं ऑन SDBL। मित्तल सर, अब मैं इसके बारे में कभी जिक्र नहीं करता, सोम डिस्टिलरीज के बारे में। पहले मैं बहुत बात कर चुका, 70 रुपये के रेंज में जब प्रोमोटर्स में बाय कर रहा था। फिर बाय करते 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 वो 300 रुपये तक ले गया। तो मुझे एक बार को हमेशा लगता भी था कि प्रोमोटर क्यों बाय कर रहा है ऊपर के लेवल पर भी। बाद में वो खबर आ गई कि प्रोमोटर एम्प्लॉयज़ के PF से पैसा निकाल के बाय कर रहा था। तो वो चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आई। वैसे भी इस कंपनी पहले भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे, लेकिन उस समय सिर्फ प्रोमोटर बाय का ट्रिगर था, जिसके दम पे मैंने उसको बोला था कि देख सकते हो आप लोग। रेस्ट अब हो गई इसकी स्टोरी पूरी, आगे अब ये कहीं भी जाए, बट कन्विक्शन अब वो नहीं है जो पहले था। सो अकॉर्डिंगली आप इसमें कॉल लेना। क्वार्टर के नंबर, ये नया बैंगलोर में एक्सपेंशन, धीरे धीरे तेज़ी, ये सब चीज़ें जो हैं सपोर्टिव होती हैं। सो आप मतलब द कन्विक्शन वॉज जो था वो अब नहीं है। सो बेटर इज़, अगर आप लिकर में कुछ ढूंढ रहे हो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स एज ऑलवेज, रेडिको खैतान एज ऑलवेज, यूनाइटेड ब्रिवरीज एज ऑलवेज, इनको आप देख सकते हो। दे आर वेरी गुड कंपनी, एक्सेलेंट कंपनीज इन कंपैरिजन टू सोम। और कुछ छोटे में ढूंढ रहे हो तो घूमर कह रहा हूँ जी, ये GM ब्रिवरीज तो महाराष्ट्र वाला है, दैट ग्लोबल स्पिरिट्स, ये एक बार को चल सकता है, क्योंकि ये भी वैसे तो है मोमेंटम का ही शेयर, कुछ इसमें ऐसा फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है, बट वो राजस्थान इलेक्शन के बाद नंबर अच्छे आने चाहिए। सो इसलिए हाँ, सब एक बार को देख सकते हो सर। ओके, और विनाती ऑर्गेनिक वर्सेस फाइन ऑर्गेनिक, डज दे हैव सेम काइंड ऑफ वर्क? नहीं, मेरे ख्याल से फाइन का जो प्रोस्पेक्ट है वर्क का वो ज़्यादा बड़ा है कंपेरेटिवली विनाती के। विनाती कुछ सिंगल प्रोडक्ट से बहुत मिनिमम प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है। अब इसकी पूरी डिटेल प्रोडक्ट की तो सर मैं नहीं पता होगा, केमिकल वर्ड इतने टफ होते हैं। बट अभी रिसेंटली किसी ने मुझे शेयर किया था कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग केमिकल में डील करती हैं, वो केमिकल के हिसाब से उसने कंपनियों की लिस्ट भेजी थी मुझे, बट उसमें विनाती एंड फाइन एक साथ नहीं थे। सो आई थिंक ये दोनों का प्रोफाइलिंग अलग है, और फाइन का दायरा ज़्यादा बड़ा है कंपेरेटिवली विनाती से। एंड ज़्यादा अच्छी कंपनी भी फाइन ही है, अगर आप फाइन लेके बैठे हो तो आप होल्ड भी कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं है उसमें ज़्यादा।
कल मेरे बाइंग लेवल की तरफ कर रहे थे सुमित जी, कल आप मेरे बाइंग लेवल की तारीफ कर रहे थे। मुझे समझ में, अच्छा आप कह रहे हो कि आपके बाइंग लेवल तारीफ कर रहा था। हाँ सर, आपके जयप्रकाश जी हर लेवल ही मिनिमम लेवल होता है बाय का, तो अगर आप हर लेवल मिनिमम लेवल में बाय कर ही लेते हो तो मेरी क्या ही ज़रूरत है, उल्टा आप मुझे सिखा दो कैसे उस लेवल का इस्तेमाल करके माल ले सकते हैं। सो आई हाईली रिस्पेक्ट यू कि आपने इतना अच्छा बाइंग लेवल ढूंढा है बाजार में, एंड अगर हमेशा फियर को उठाते हो, मतलब बहुत अच्छी बात है, आप बॉटम पे खरीदते हो और टॉप पे बेच पाते हो। तो मुझे तो सिवाय 2 ही लोग पता है जो ऐसा कर पाते हैं, बाकी अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हो तो। जेपी पावर एंड एसजेवीएन, कुलदीप सर दोनों को दोनों एग्जॉर्बिटेंट चल चुके हैं। 18 रुपये 17 रुपये जेपी पावर पहुंच गया आज, और एसजेवीएन भी 80-90 रुपये पहुंच गया। दोनों की 23 रुपये से चला है वो और 5 रुपये चला है वो। एक बड़ा ट्रिगर जेपी पावर में इनकी एक सुनवाई होनी है जेपी एसोसिएट के साथ, वो सुनवाई में अब तक कुछ आया नहीं है पॉजिटिव। अगर वो आ जाता है तो इनको कुछ पेमेंट आ सकता है कहीं से, वो एक ट्रिगर है जिसको बाजार खींच रहा था। एंड लाइक वो एसजेवीएन बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है सर। पीएसयू पूरे साल का थीम रहा है 2023 का, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, या कोई भी ट्रिगर आप मान लो, तेज़ी के हमेशा ट्रिगर होते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी तेज़ी आ चुकी है। तो अब इस तेज़ी को और कितना बड़ा, ऐसा नहीं हो सकता ना 20 रुपये का शेयर 90 रुपये हो जाए, फिर 90 रुपये का शेयर 900 हो जाए। हो सकता है लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इक्विटी जैसी कोई चीज़ होती है, वैल्यूएशन जैसी कोई चीज़ होती है, प्रॉफिटेबिलिटी की सपोर्टिव जैसी कोई चीज़ होती है, उस चीज़ को भी आधार मानकर कोई कॉल लेना, कि सिर्फ अनाप शनाप दाम बोल देने से दाम नहीं आ जाता। तो 3500 रुपये में मैंने ही बजाज ऑटो बोला था यहाँ पर कि अच्छी 4.5% की यील्ड है, 900 रुपये या 700 रुपये पर शेयर का कैश है, आज 6500 रुपये आ गया बजाज ऑटो। अब नहीं बोलता मैं कभी, क्योंकि वो भाग चुका है इतना कि अब वो लॉजिक उसके पीछे का फेल हो चुका है वैल्यूएशन वाला। सो इक्विटी छोटी है इसलिए खिंच रहा है, बात अलग है, सबसे छोटी इक्विटी है। बजाज फाइनेंस की छोटी इक्विटी है, वो चल चुका। बजाज ऑटो की छोटी इक्विटी चल चुका। बजाज फिनसर्व की नहीं रही, इसलिए वो स्प्लिट होकर नीचे आ गया और वहीं पे रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो ट्रिगर को तो वेट देखो आप, एसजेवीएन की इक्विटी का साइज़ देखो, जेपी पावर की इक्विटी का साइज़ देखो, लेंडर देखो किस किस लेवल पर फंसे हुए हैं, वो भी माल बेचना शुरू कर देंगे। सो इन चीज़ों का ध्यान रखो और इस हिसाब से कोई कॉल लो। मतलब बोल रहा हूँ ना, ये बाजार अब बहुत इर्रेशनल साइड पे भी जा रहा है, तो ज़रा इर्रेशनल साइड जहाँ पर है ना, थोड़ा आप उनसे कट ऑफ करते रहो, ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं और हैप्पी फोर्जिंग एंड आजाद इंजीनियरिंग। तो आशीष जी, अगर आपने 3 से 4 साल के लिए लिया है तो आपको मतलब फिर मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि अभी तो लिस्ट ही हुआ है, पहला दिन है आज लिस्टिंग का। हैप्पी फोर्जिंग आपको प्रीमियम पे मिल भी रहा है आज, अच्छा प्रीमियम आया भी। वो ग्रे मार्केट का प्रीमियम था उसको इनकैश कर रहा है बेसिकली यहाँ पे। आप ऐसे समझो कि जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम था उससे नीचे लिस्टिंग हुई थी, सो बाजार ने उस ग्रे मार्केट प्रीमियम को क्या मैच कर दिया आज, तो वो आज हुआ है बाजार के अंदर। लेकिन आगे कैरी करेगा या नहीं करेगा अभी कहना मुश्किल है। और लाइक आज़ाद इंजीनियरिंग में भी, और कोई भी नई कंपनी अगर आप 2 से 3 साल के लिए ले रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर के नंबर तो देखो, तब तो जाकर उस पर फैसला लिया जाए कुछ भी। आपने अब तक सिर्फ वही देखा है जो उन्होंने दिखाया है आपको अपने DRHP में डाल के, सो वो तो अच्छा ही होगा ना, क्योंकि वो लिस्टिंग कराने आ रहे हैं अपने आप को। तो मतलब जब मेहमान घर पे आता है तो सबसे अच्छी चीज़ें लगाई जाती है ना सामने, क्योंकि मेहमान आ रहा है, तो हम थे वो मेहमान जो IPO में पैसा डालने जा रहे थे। सो अब 2-4 दिन जब आप बिताओगे वहाँ पर, 2-4 महीने बिताओगे वहाँ पर, या 2-4 साल बिताओगे वहाँ पर, समझ में आ जाएगा क्या घर है क्या सिचुएशन है। सो अभी ज़रा कुछ क्वार्टर तो होने दीजिए, फिर ज़्यादा बेटर टिप्पणी आप कर पाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आपने ले लिखा है 2 से 3 साल के लिए, तो आप क्वार्टरली नंबर पर नज़र रखना, बस यही बोलूँगा। ओके, कुछ सवाल ज़रा जो वहाँ से आए हैं क्या यूट्यूब से, ज़रा उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। हाँ सर, Sanjeev Kedia sir mentioned about Bajaj, Alkyl Amine, Nosil and Fine Organics to easily go 3 to 4 times by 2024 end. What is your view on that, sir? And what about to have? तो जैन साहब देखो, अगर आप संजीव जी को फॉलो कर रहे हो तो संजीव जी ही बताएंगे ना, मतलब मैं कैसे बताऊं, उनका रैशनल उनका है। एलोपैथी की दवाई लेके होम्योपैथी डॉक्टर के पास क्या करोगे आप खड़े होकर? सो मैं आई एम नॉट द राइट मैन फॉर दैट। संजीव जी बड़े जानकार हैं, संजीव जी रोज़ आते हैं, ही मतलब ही हैज़ गिवन हिज एक्सपीरियंस इन द मार्केट। सो मतलब मैं क्या बोलूँ उनके आगे, वो जानकार हैं बाजार के। तो जो उनके थॉट्स हैं वो उनके थॉट्स हैं, उनके लिए सर्वोपरि हैं। और मेरे थॉट डिफर भी हो सकते हैं, मेरे अपने लॉजिक्स हैं, एंड दैट्स माय इंडिविजुअल चॉइसेस। सो मैं उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा, वो संजीव जी के थॉट है। आप संजीव जी को फॉलो करो तो संजीव जी के थॉट फॉलो करो। अब रही बात क्या केमिकल में लेने लायक है, तो टाटा केमिकल इज़ गुड कंपनी। आप जाना चाहो देख सकते हो, अच्छी वैल्यूएशन है, अच्छी वैल्यू है, चला भी है थोड़ा सा, लेकिन बहुत वैल्यू भी बाकी है उसके अंदर। एंड स्टिल टाटा ग्रुप की
सबसे सस्ती वैल्यू वाली कंपनी है। ये वर्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ क्योंकि टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है इसकी वैल्यूएशन 25 के नीचे हो यूजुअली। ये थी वहाँ पर 17-18 पे कामकाज कर रही थी। तो एक बार को आप देखना चाहो देख सकते हो, अच्छी वैल्यूएशन, अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है कास्टिक सोडा की। एंड आरती इंडस्ट्रीज़, ये जो ऑर्डर मिला आज कंपनी के लिए गेम चेंजर होगा आगे चल के। सो आप देख सकते हो इसको भी। ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में योर टॉप पिक्स, आई हैव सोना BLW, शांति गियर एंड श्रीराम पिस्टन। तो सोना BLW एंड श्रीराम शांति गियर्स आर गुड, बोथ आर गुड इनफैक्ट। सोना में बस वही एक ट्रिगर है कि प्रमोटर माल बेच रहा है, थोड़ा रिस्की है, बाकी वैसे ठीक है। आप इस सेक्टर की टॉपिक ढूंढ रहे हो तो बॉश इज़ द ओनली कंपनी जो मुझे एंसिलरी में सबसे अच्छी लगती है। उसकी वजह क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में लिस्टेड ही खाली इंडिया में। आप ये बात जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ कि बॉश जर्मनी की सबसे बड़ी जाइंट है, जर्मन जाइंट है ऑटो एंसिलरी की। इंडिया में उसने माइको खरीदा था, जो स्कूटर में स्पार्क प्लग होता है ना, मारते हुए किक, जो प्लग से स्पार्क होता है, उसकी ये कंपनी को इन्होंने ख़रीदा था और इंडिया में एक्सपैंड किया था। तो माइको के नाम से पहले ट्रेड होता था। फिर दुनिया में बॉश इकलौती किसी जगह पे अगर लिस्टेड है तो वो है इंडिया में, और कहीं लिस्टेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। और ये जर्मनी की कंपनी है, उसके बावजूद भी कहीं लिस्टेड नहीं है। तो अगर कहीं भी बॉश के कोई भी ऑर्डर पूरी दुनिया में आएगा तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक ही स्टॉक पे दिखाई पड़ेगा, वो है बॉश। 75% प्रमोटर की होल्डिंग है और 75 ही है शायद, 72-75 बॉश ग्रुप की। और स्टेबल कंपनी है। बहुत साल पहले बायबैक लाए थे 21,000 रुपये के आसपास या 18,000 रुपये के आसपास, वो याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अगर आप चाहते हो तो आप एंसिलरी में कुछ एक स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड डाल के छोड़ सकते हो, ये हो सकता है। इट्स अ लार्जेस्ट प्लेयर। और अदरवाइज भी एंसिलरी में बहुत बड़े बड़े वेल्थ क्रिएटर नहीं है, बट आस्क ऑटोमोटिव नया आया है, वो ठीक कंपनी है, अभी नीचे मिल भी रहा है। वेट कर लो, उसमें प्रमोटर होल्डिंग ऑफलोडिंग हो जाए, उसके वजह से भी देख सकते हैं। इसके अलावा सारे भाग रहे हैं सर, क्या करूं, प्रॉफिट तो रोज़ दिखा रहा है। तो अरूप सर, जब ऐसी सिचुएशन हो जब आपको कुछ समझ में ना आए कि आप क्या करो, तो कैपिटल निकाल लो। बहुत ही सीधा जवाब है इसका। 100 रुपये की चीज़ 200 हो गई, 100 रुपये निकाल लो। मुफ्त के 100 रुपये पड़े, उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दो, कुछ और नया ढूंढना शुरू कर दो। नहीं है कुछ तो शांति से कैश लेके बैठे रहो, थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा तो आप डाल लेना। नहीं आया तो ये तो चल ही रहे हैं ना, तो पैसा तो बढ़ ही रहा है। एंड ऑफ द डे नया माल नहीं मिल रहा है ना, मिल जाएगा कुछ और। कभी ना कभी सेल लगेगी बाजार में, और बिलीव भी लगेगी, और बहुत अच्छी सेल लगेगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक तरफा तेज़ी रहेगी। इसी बाजार में ही 4-5 लोअर सर्किट लग चुके हैं, इसी बाजार में एक ही अपर सर्किट लगा है, तो तेज़ी एक ही आई है बड़ी, मल्टीपल लोअर सर्किट्स लगे हैं। एक रिजल्ट का आउटकम खराब हुआ, एक रिजल्ट, अभी बाजार अर्निंग सीजन शुरू होगा, अगर एक अर्निंग खराब आ गई किसी की भी, शेयर नीचे ही जाने उसके। या कोई भी इलेक्शन का आउटकम खराब आया, बजट में कुछ भी आ गया, कहीं कैपिटल गेन टैक्स आ गया, सब बराबर हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है सेल नहीं लगती मार्केट में, बहुत लगेगी, उसकी टेंशन मत लो। और परमा तेज़ी कभी नहीं रहती, ना परमा बुल है ना परमा बियर है ना। ये समय भी बीत जाएगा काइंड ऑफ, आराम से आप बने रहो, ऐसा कोई रिस्क नहीं है इसमें। इंडिया विक्स क्रॉस 200 एक्सपोनेंशियल। सर मलिक साहब, इतना पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, आप तकनीकी जानकार से बात करो, वो ज़्यादा बेहतर आपको इस पर टिप्पणी दे पाएंगे। आई एम नॉट द राइट मैन फॉर दैट, बट या इंडिया विक्स इज हीटेड अप एंड दैट इज़ अ रिस्क। बट इंडिया विक्स इज ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग द वोलेटिलिटी, नॉट द तेज़ी और द मंदी। तो किसी भी तरह की वोलेटिलिटी बढ़ेगी बाजार में तो इंडिया विक्स हीट अप कर जाती है। ओके, विप्रो 580 में खरीदा है, होल्ड करिए सर, एंड आप आराम से उसमें होल्ड कर सकते हैं। BHEL और गेल दोनों में बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है स्वामी जी, तो थोड़ा सा पैसा आप निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। डिविडेंड के लिए आपको बने रहना तो कोई इशू नहीं है। डिविडेंड शायद BHEL तो देती नहीं, गेल देती है, लेकिन अगर आप डिविडेंड के लिए नहीं हो और एप्रिसिएशन के लिए थे, तो एप्रिसिएशन बड़ा आ चुका है, उसको देख कर ही कोई भी कॉल लेना भी यहाँ पर। IB रियल में सर मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हो, अब दाम तो आ ही चुका है, बट एक स्टॉप अब लेकर चलना। पहले आपने स्टॉप नहीं लिया, लेकिन अब उसका एक स्टॉप ले लेना, यहाँ से 5 रुपये 10 रुपये नीचे का, जो आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो, उस रिस्क का स्टॉप लेके आप कैरी कर सकते हो। तेज़ी मिले तो आप ट्रेल करना स्टॉप को, लेकिन अभी के लिए तो आप उसके हिसाब से ही कोई कॉल लेना। चले, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे बातचीत होगी अभी 5:30 बजे शाम को, इधर या कल। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप 3:30 बजे या 5:30 बजे CNBC आवाज़ के फेसबुक यूट्यूब पेज पे सवाल पूछ सकते हैं, वहीं पे ही मैं जवाब दे भी पाऊँगा आपको। नमस्कार।